नमस्कार दोस्तों। विश्व का भूगोल आज हम शुरू करने जा रहे हैं। विश्व का भूगोल दोस्तों, और इसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। हर एक टॉपिक जो विश्व के भूगोल का है वो आपको यहां पर क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर ये 1 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे विश्व के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के बारे में संपूर्ण टॉपिक है, जैसे प्रदेश है, महाद्वीप है, पर्वत है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज टॉप 65 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी मित्र अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ये व्हाइट पर्वत है वो कहां पर? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? व्हाइट पर्वत कहां पर ये पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहां पर स्थित है व्हाइट पर्वत। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा निर्धारित करती है उनमें से सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है दोस्तों? कौन कौन सी है यहां पे देखिए। खासी, पटकोई, अराकान, योमा। अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इनमें से आपका कोई भी नहीं है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, उक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। बर्मिज, अराकन, योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? नाम लिख देता हूं जिससे आपको याद रह जाए। बर्मिज है, बर्मिज के साथ अराकन, अराकान, अराकान के साथ है योमा। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। लेक फॉरेस्ट नहीं, सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट है ये। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये कहां स्थित है दोस्तों? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन या रूस में? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है आपका, ये कहां पर है? ये जर्मनी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। मित्रों जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये तो है जर्मनी में, और एक फ्रांस में है वासजेस ब्लॉक। यह है ब्लैक फॉरेस्ट, नाम मिलता जुलता है ब्लैक फॉरेस्ट, और दूसरा जो वासजेस ब्लॉक है ये फ्रांस के अंदर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत है वो स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों। ऑप्शन 4 जर्मनी के अंदर यह स्थित है, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। जो पर्वत श्रेणी सहस अन्य से भिन्न है वह है आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और हिमालय। यहां पे देखिए आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये पर्वत श्रेणियां हैं वो अल्पाइन युगीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये तीनों सेम है, और अन्य है आपके 3 नंबर ऑप्शन अपलेशियन, सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? कौन सा नहीं है? यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, एंडीज पर्वत नहीं है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत, एटलस पर जो हमारा पर्वत है मित्रों ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया इन देशों में एटलस पर्वत विस्तृत है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए मित्रों। यहां पे तो यहां पे पर्वत और देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें जो पर्वत दिया है वो आपकी स्क्रीन पे है अलेगनी पर्वत। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। बात करते हैं कैटाब्रियन, यह है स्पेन के अंदर। अलब्रुज यह है ईरान के अंदर, और मैकेंजी यह है कनाडा के अंदर। 4 3 2 1
ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। सुमेलित करके सही कोट का चयन करना है। पर्वत शिखर और महाद्वीप दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया है कोसिक्को। कोसिक्को है मित्रों, ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कोसिक्को है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। बाद में दिया है मेकेले। मेकेले ये आपके कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। बात करते हैं अल्ब्रुस अफ्रीका के अंदर, और किलिमंजारो यह है यूरोप के अंदर। तो सही यहां पे रहेगा आपका मित्रों, यहां पे थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो अल्ब्रुस है वो आपका यूरोप में है और किलिमंजारो अफ्रीका में है। 3 4 1 2 यहां पे सही रहेगा। सॉरी मित्रों, बाय मिस्टेक हो गई। तो 3 4 1 2 ऑप्शन कौन से में मिल रहा है? 1 नंबर में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चयन कीजिए। यहां पे देखिए, आल्प्स पर्वत, कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत, यह वलित पर्वत है मित्रों। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत। आगे देखिए, वोस्जेज, वोस्जेज ब्रंसोत पर्वत है मित्रों। बात करते हैं यहां पे विंध्य पर्वत की, तो यह अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा यह है ज्वालामुखी पर्वत। 3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पठार भारत का दक्षिणी का पठार है, अरब का पठार है, टर्की का पठार है, या तिब्बत का पठार है? तिब्बत का पठार है मित्रों। तिब्बत का पठार है, जिसकी लगभग ऊंचाई 5000 मीटर है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। पर्वत का नाम और देश आपको दिया गया है। नीचे ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन से हैं जो मिलान है, सही मिलान दिया गया है। तो मित्रों यहां पे आपको देखना है। पहला देखिए आपका पिनाइन, पिनाइन इंग्लैंड के अंदर है, सही है आपका। दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में है, यह भी सही है। अपलेशियन, अपलेशियन ये ब्राजील में नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किसमें है? अमेरिका के अंदर। यह गलत है। ए और बी यहां पे सुमेलित है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका माउंट अल्ब्रुस। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उस पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है? चिली और अर्जेंटीना के मध्य, चिली और अर्जेंटीना के मध्य उस पलता दर्रा स्थित है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है, यह कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे स्थित है ये। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया है, उसको पर्वतों का सागर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीनतम मोड़धार पर्वतों में, नवीन मोड़धार पर्वत के अंदर मिलती है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम व्यक्ति जो वहां पर पहुंचा कौन है दोस्तों? एमंडसन, रोनाल्ड एमंडसन है दोस्तों। ऑप्शन यहां पे आपका 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे दोस्तों ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत है ना, इनकी जो सर्वोच्च चोटी है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, माउंट कुक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? किस देश का आल्प्स पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है मित्रों? फ्रांस में है, जर्मनी में है। दक्षिणी आल्प्स की बात नहीं हो रही, आल्प्स की हो रही है।
ऑस्ट्रिया में है, इंग्लैंड में नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो यूरोप में है और ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड यहां पर स्थित है। अब यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु यानी सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट ब्लैक। कौन सा है? माउंट ब्लैक है दोस्तों, ये याद रखना है आल्प्स श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि माउंट टिटलिस है, ये कहां पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए। 22 नंबर है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इनमें से इटली में अवस्थित है कौन सा है? इटली में स्थित है इनमें से आपका एपिनाइज। 1 नंबर ऑप्शन एपिनाइज जो पर्वत है वो इटली के अंदर स्थित है। इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें वो है 1350 किलोमीटर और जो हमारा एपिनाइज पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कोर्नो है मित्रों। माउंट कोर्नो है मित्र, जिसकी लगभग ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2914 मीटर है मित्रों, 2914 मीटर। तो एपिनाइज जो पर्वत श्रृंखला है ये इटली में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोर्नो और मित्रों इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट कोर्नो, इसकी ऊंचाई है 2914 मीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पिरेनीज है दोस्तों। स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है पिरेनीज। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? मध्य एशिया, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया या मध्य अफ्रीका। गोलन हाइट्स ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में है दोस्तों। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। सीरिया के अंदर दक्षिण पश्चिमी सीरिया है, वहां पर ये गोलन हाइट्स है जो क्या है आपका चट्टानी पठार है मित्रों। इसे ये जो राजनीतिक ये क्यों आता है समाचार पत्रों में? क्योंकि ये राजनीतिक और सामरिक महत्व कहा है, इसलिए दोस्तों 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्वत शिखर और स्थित देश। पर्वत शिखर और स्थित देश आपको यहां पे दिए गए हैं। तो देखिए मित्रों, अल्ब्रूस कहां पर है मित्रों? अल्ब्रूस की अगर हम बात करते हैं तो अल्ब्रूस है आपके रूस में। अल्ब्रूस कहां पर है? रूस के अंदर। आगे बात करें किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट कुक, ये क्वेश्चन माउंट कुक के बारे में हमने देख लिया है। माउंट कुक है आपका कहां पर मित्रों? न्यूजीलैंड में। मैककिनले यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 4 3 1 2 ऑप्शन यहां पे रहेगा 4 3 1 2, 3 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें तिब्बत के पठार की तो औसत ऊंचाई है मित्रों इसकी लगभग 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है, खनिजों का भंडार कौन सा है दोस्तों? पेटागोनिया का पठार है। ये 3 नंबर में होगा। 3 नंबर देखिए, पेटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पठार पर स्थित नगर है, पठार पर स्थित इनमें से बुखारेस्ट, मैड्रिड है मित्रों। पठार पर स्थित है ये मैड्रिड शहर। कहां पर है? पठार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि ये नगर मैड्रिड है, वो किस पर है? पठार पर है। तो क्वेश्चन ये बनेगा मैड्रिड राजधानी किसकी है? स्पेन की मित्रों। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है दोस्तों। मित्रों वैसे बुखारेस्ट है वो है आपका
समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है बुखारेस्ट, ये कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 55 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी? 55। जामनगर भी आया है, यह भी समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मित्रों, 20 मीटर। सिंगापुर है 15 मीटर की ऊंचाई पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। किसको? पामीर के पठार को। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? इनमें से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कोलोराडो। इनमें से सबसे बड़ा पठार है वो है आपका कोलोराडो दोस्तों। कोलोराडो की अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो लगभग 1,30,000 वर्ग मील है। 1,30,000। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? उत्तर एटलांटिक कटक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, और 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सही नहीं है? कौन सा समूह है जो सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, पहला ही सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर नहीं होगा यहां पे। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा। बाकी तीनों है जो सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। कथन यह दिया गया है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन भी दिया है जितनी ऊर्जा मानव जाति 1 वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। यहां पे कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो नीचे आपको उत्तर है उसके में। पहला देखिए ए ओ आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा हो, वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती हो, वो मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। दक्षिणी जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर ये स्थित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार का मरुस्थल है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है थार के मरुस्थल में, सर्वाधिक है ये दोस्तों। बाकी अगर औसत देखा जाए बाकी का तो 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, ये तकला मकान मरुस्थल कहां पर है मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आया है। तकला मकान चीन के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है मित्रों। पहला है सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। तकला मकान अभी हमने देखा चीन में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है। गिब्सन ब्राजील में नहीं है। तो बात आ जाती है यहां पे गिब्सन कहां है? गिब्सन है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सही रहेगा यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दस्त-ए-लूट स्थित है। दस्त-ए-लूट क्या है मित्रों? यह एक लवणीय रेगिस्तान है। दस्त-ए-लूट एक लवणीय रेगिस्तान है जो ईरान के अंदर स्थित है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मेक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया या मिस्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आया है क्योंकि बहुत सारे साथी गोबी मरुस्थल है वो चीन सही करते हैं, लेकिन चीन का ऑप्शन नहीं है यहां पे। तो गोबी मरुस्थल आपका यहां पे सही रहेगा मंगोलिया, क्योंकि चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है। उत्तरी चीन, दक्षिणी मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल रहेगा आपके थार का मरुस्थल। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अट्टाकामा के बारे में सही नहीं है? अट्टाकामा के बारे में सही कौन सा नहीं है? देखिए,
वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी सही है। वह दक्षिण चिली में स्थित है, गलत बात। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा है, यह भी सही है। तो यहां पे जो आपका सही नहीं यानी गलत है वो है 3 नंबर वाला, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे ये भी है दक्षिण चिली, चिली में तो है ये, लेकिन दक्षिण चिली में नहीं है मित्रों, उत्तरी चिली में है। आपको बता दूं दक्षिण में नहीं है, उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है मित्रों? देखिए बोत्सवाना में है, नामीबिया में है, जेरे में नहीं है, जाम्बिया भी में नहीं है। 1 और 2, ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर है मित्रों? बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप के अंदर है? दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46। पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में बात करें तो हम 7 महाद्वीप है, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लेकिन यहां पर एशिया का ऑप्शन 1 नंबर पे एशिया आता है, लेकिन यहां पे मित्रों एशिया का ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे बड़ा रहेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहां है? सवाना घास का मैदान कहां पर है? अफ्रीका के अंदर, ऑप्शन 1 सवाना घास का मैदान अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, अंडमान। बोर्नियो है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू है जो अलग करता है? कौन सा है मित्रों? वो है बेरिंग जल डमरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग करने वाला जल डमरू है बेरिंग जल डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक या दक्षिण अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया है मित्रों। ऑप्शन 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में है डियागो और गार्सिया। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहां पर तंजानिया के पास कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। डेनमार्क है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? ये मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55। ऑस्ट्रेलिया तथा ओशनिया में निम्न शामिल है। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशनिया है, उसमें क्या क्या शामिल है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यूमिनी है, पैसिफिक आइसलैंड है। चारों है ये। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ यह आपके ऑस्ट्रेलिया में है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। शिक्षबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? शिक्षबी जो द्वीप है वो कौन सी खाड़ी में है मित्रों? ये मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है। कहां पर? मेक्सिको की खाड़ी। और ये जो है मेक्सिको जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ गोल नहीं, गोल्डन गेट है मित्रों। ये गोल्डन गेट, टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों थोड़ी बहुत,
तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन ओर से जल से, अगर हम भारत की बात करें तो भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत है उसको हम कहते हैं, तो तीन ओर जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीपीय कहते हैं। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? मध्य रात्रि के सूर्य, पहले बात यहां पे दोस्तों, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश, ये किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। और मित्रों सही यहां पे रहेगा अंटार्कटिक, आर्कटिक व अंटार्कटिक प्रदेशों के अंदर मध्य रात्रि के सूर्य जैसी घटनाएं वहां पर हो सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहां पर है ये? अरब सागर के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए मित्रों। यहां पे आपको चुनना है अवरोही क्रम के अनुसार। देखिए मित्रों, यहां पे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपको दिया गया है। सबसे बड़ा आएगा आपका यहां पे अफ्रीका 1 नंबर, उसके बाद आपका यहां पे आएगा मित्रों वो आएगा दक्षिणी अमेरिका, 2 नंबर पे आएगा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आएगा 3 नंबर पे यूरोप, 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 3 4 1 2, 3 4 1 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए मित्रों, यहां पे आपको देखना है, सही क्रम बताना है आपको। तो बात करें यहां पे एशिया की, तो एशिया यहां पे है नहीं। एशिया के बाद 2 नंबर पर आता है अफ्रीका, तो अफ्रीका है 1 और 2 में। अफ्रीका के बाद मित्रों, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दोनों में उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद यहां पे आ रहा है दक्षिणी अमेरिका और यहां पे आ रहा है यूरोप, तो दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, 4 नंबर ऑप्शन। सबसे छोटा महाद्वीप, फिर भी प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक 2011 के अनुसार है ये, अभी तक नया आंकड़ा आया नहीं है मित्रों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है एबीसीनी पठार अरब में, सही है। एटलस पठार उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये नहीं है दोस्तों। सही सुमेलित, जो सही सुमेलित है वो है आपका एटलस, एबीसीनी पठार अरब में नहीं है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अमेरिका। ऑप्शन 2 सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला इनमें से कौन सी है? हिमालय, एंडीज। एंडीज विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है मित्रों। जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पर स्थित है, और इसकी जो लंबी की बात करें तो 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। 2 नंबर पर बात करें कि जो यहां पे रॉकीज दी गई है, रॉकीज की जो लंबाई है वो है 4800 किलोमीटर। ये उत्तरी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में। ये तो है दक्षिणी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। यहां पे बात कर लेते हैं हम कि भारत की जो हिमालय दी गई है, हिमालय पर्वत है, वो एशिया में आप सभी को पता है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको आज के इस टॉपिक के ये 68 क्वेश्चन हमने जो देखे? कमेंट करके बताएं मित्रों। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिन साथियों ने शेयर नहीं किया, विश्वास के साथ आज सभी मित्र है वो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।